विटामिन डी की अगर डेफिशिएंसी हो गई तो जो रिकेट के नाम से जाना जाता है। तो रिकेट एक ऐसा इशू है जो कि बहुत कॉमन मिलता है, खास करके ऐसे बच्चों में जिसमें कि जो इंडोर हैं, बाहर नहीं जा रहे हैं, छोटे बच्चे, यूथ हैं या फिर जो बच्चे हैं ग्रोइंग स्टेज में हैं जो लोग, उनको अगर इस तरह की दिक्कतें होती हैं तो कितना डिस्टर्ब करती है आगे की उनके लाइफ। समझ लीजिए कि आपका किसी घर का नींव ही कमजोर है तो उस पर इमारत कैसे बने। अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, मतलब जल्दी से आप सुला दीजिए और जल्दी से वो उठेगा तो उसको ही विल बी एक्सपोज टू सनलाइट। तो सन से एक्सपोज होगा तो उसको विटामिन डी का नियमित ढंग से समय पर खाना खिलाइए, जंक फूड अवॉइड कीजिए, दूध पिलाइए। अब आजकल तो पता चला है कि जो पनीर बाजार में मिलते हैं वो सब एडल्टरेटेड है। वर्किंग मदर, वर्किंग फादर दोनों रहते हैं, उनके पास समय नहीं होता है कि बच्चे के ऑल राउंड डेवलपमेंट में सहयोग करें, और जिसका नतीजा ये होता है कि बच्चे का सर्वांगीण विकास नहीं हो पाता है। बर्गर पिज़्ज़ा दिया जाता है क्योंकि वो टेस्टी होता है और बिना कुकिंग के वो चीज़ उपलब्ध करा दिया जाता है। हम पेरेंट्स के पास भी समय नहीं है, वो आसानी से उपलब्ध करा देते हैं, बच्चे भी उसमें खुश रहते हैं। आज का ही युवा कल का भविष्य है, तो इस तरह से हम लोग को ध्यान देना है। आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से हम सभी दर्शकों को ये बताना चाहते हैं। नमस्कार, मेरा नाम बीना है और आप देख रहे हैं फिटनेस फैक्ट। फिटनेस फैक्ट में हम बात करते हैं हेल्थ से जुड़ी समस्याओं के ऊपर और उसके उपचार के ऊपर। ऐसे में हमने कई डॉक्टरों से बातचीत की है और आज जिनसे हम बात करने वाले हैं वो हड्डियों के स्पेशलिस्ट हैं, LNJP हॉस्पिटल के HOD हैं डॉक्टर सुभाष चंद्र। सबसे पहले तो सर स्वागत है आपका हमारे चैनल फिटनेस फैक्ट में। नमस्कार सर, आज हम हड्डियों पे बात करने वाले हैं। इससे पहले हमने बहुत सारे डॉक्टरों से बातचीत की है अलग अलग विषयों पर। इन दिनों देखा जा रहा है कि बच्चों में भी जो है हड्डी से जुड़ी समस्याएं उत्पन्न हो रही है। बात करें आज से 10 साल 20 साल पीछे की, तो पहले ऐसा नहीं देखा जाता था। मुख्य कारण क्या है सर? देखिए, हड्डी की जो प्रॉब्लम्स, जो बीमारियां हैं वो जन्म जैसे बच्चा लेता है उस समय से, और जिस समय समझ लीजिए कि किसी भी व्यक्ति का अंतिम पीरियड होता है, लास्ट, उस समय तक हड्डी का कुछ न कुछ इश्यूज प्रॉब्लम होता रहता है। अगर आप अभी बच्चों की बात कर रही थी तो बच्चों में जन्म लेते समय कभी कभी बच्चे का पैर टेढ़ा रहता है, तो उसको हम लोग क्लब फुट बोलते हैं। वो एक कॉमन प्रॉब्लम है जो हम लोग अच्छे से उसका इलाज करते हैं। अगर शुरू से ही उसका मैनेज करते हैं, पहले तो मसाज करते हैं, अगर उससे नहीं है तो फिर उसको प्लास्टर करते हैं। सीरियल प्लास्टर के बाद नहीं होता है तो कुछ छोटा ऑपरेशन करते हैं, वो छोटा ऑपरेशन नहीं होता है फिर रिलीज़ करते हैं। और इसमें कई टेक्निक्स डिस्कवर हुआ जिससे हम लोग बच्चे के ये टेढ़े पैरों को हम लोग सीधा करते हैं। उसके बाद अगर आप देखिए कि बच्चे में विटामिन डी की अगर डेफिशिएंसी हो गई तो जो रिकेट के नाम से जाना जाता है। तो रिकेट एक ऐसा इशू है जो कि बहुत कॉमन मिलता है, खास करके ऐसे बच्चों में जिसमें कि जो इंडोर हैं, बाहर नहीं जा रहे हैं, छोटे बच्चे हैं, तो उनको रिकेट होता है। इसमें उसके कई लक्षण होते हैं। वो लक्षण जैसे उसका सीना निकल जाएगा, पिजन चेस्ट हो जाएगा, उसका बॉसिंग ऑफ हेड, फोरहेड जो है आगे निकल जाएगा, उसके रिब्स में प्रॉब्लम्स आएंगे, रिकेट रोजरी होता है, उसके कलाइयों की हड्डी चौड़ी हो जाएगी, घुटने की हड्डी चौड़ी हो जाएगी। तो ये सब विटामिन डी डेफिशिएंसी से उत्पन्न होता है। तो हम लोग इसका भी इलाज अगर डॉक्टर से सही समय पर मरीज मिलते हैं तो उसको हम लोग विटामिन डी की सुई भी देते हैं, दवा भी देते हैं, और इस दवा से उसका इलाज हो जाता है। सर देखिए, जो यूथ हैं या फिर जो बच्चे हैं ग्रोइंग स्टेज में हैं जो लोग, उनको अगर इस तरह की दिक्कतें होती हैं तो कितना डिस्टर्ब करती है आगे की उनके लाइफ को? देखिए, स्ट्रक्चर शुरू से बनता है, अगर वही नींव ही हमारा कमज़ोर होगा तो आगे का शरीर का कैसे ग्रोथ होगा। तो इसलिए ये आपके फुल बॉडी डेवलपमेंट में एक बहुत ही अहम मुद्दा है। आप समझ लीजिए कि आपका किसी घर का नींव ही कमज़ोर है तो उस पर इमारत कैसे बनेगी। तो इस तरह से
वेल न्यूट्रिशन मतलब बैलेंस डाइट, बच्चे को न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी नहीं हो, क्योंकि हमारे भारतवर्ष में ये सब बहुत ही कॉमन था। लेकिन अब सरकार के द्वारा बहुत सारी योजनाएं चल रही है जिससे कि ये सब समस्याओं पर विजय पाया गया है। और ख़ास करके हमारी सरकार, बिहार सरकार इस पर काफ़ी तत्पर है और कई प्रोग्राम, राष्ट्रीय कार्यक्रम को इम्प्लीमेंट करके अपने राज्य के वैसे बच्चों को सही दिशा में इलाज दे रहे हैं, जिससे कि हमारा अगला आने वाला जो जनरेशन है एक समृद्ध और अच्छा जनरेशन बने, क्योंकि आज का ही युवा कल का भविष्य है। तो इस तरह से हम लोग को ध्यान देना है। आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से हम सभी दर्शकों को ये बताना चाहते हैं कि बच्चों को सही नियमित ढंग से उसको भोजन मिलना चाहिए, विटामिन डी एक्सपोज, सन से एक्सपोज होगा तो वो मिलना चाहिए, और बैलेंस डाइट की मात्रा अगर दी जाए, बच्चे खेला करें, अपना मॉर्निंग में फील्ड में जाके, आजकल इतनी कॉलोनी में लोग रहते हैं, जगह का अभाव है तो लोग जाते नहीं हैं, बच्चे को नहीं ले जाते हैं। पेरेंट्स दोनों लोग जो है, वर्किंग मदर वर्किंग फादर दोनों रहते हैं, तो उनके पास समय नहीं होता है कि बच्चे के ऑल राउंड डेवलपमेंट में सहयोग करें, और जिसका नतीजा ये होता है कि बच्चे का सर्वांगीण विकास नहीं हो पाता है। तो ये सब हम लोग देखते हैं कॉमन डे टू डे प्रैक्टिस में कि बच्चे को सही ढंग से अगर परवरिश नहीं किया जाए, तो 1000 डेज ऑफ लाइफ भी एक बच्चे का मॉड्यूल है जो कि इंडियन एसोसिएशन ऑफ पीडियाट्रिक्स ने निकाला है। उसमें हर एक दिन उसकी किस किस चीज़ का डेवलपमेंट होता है उसके बारे में उसको विस्तृत जानकारी दी गई है। तो आपके माध्यम से किसी भी चिकित्सक से, आप बच्चे के डॉक्टर से भी अगर इस पर बात करेंगे तो वो बहुत विस्तृत रूप से आपको इसकी जानकारी देगी। लेकिन हड्डी रोग विशेषज्ञ के माध्यम से मैं आज अगर बच्चे की बात हम लोग करते हैं तो फिर ये इन सब बातों पर ध्यान देना है। साथ ही बच्चे खेलने कूदते रहते हैं, पैरों पे चढ़ते हैं, गिर जाते हैं। सर यही सवाल था सर कि पहले के लोग सर खेलते थे, कूदते थे, गिरते थे तो फ्रैक्चर की जो परसेंटेज थे लोगों में, बच्चों में खासकर बहुत कम हुआ करता था। लेकिन आज बच्चे चले नहीं, गिर गए, फ्रैक्चर हो गया, चेयर पे चढ़े नहीं, चेयर पलट गया, फ्रैक्चर हो गया। इसकी क्या वजह है सर? अब देखिए, इसकी वजह को अगर गिनाना शुरू किया जाए तो जैसे मान लीजिए आप बहुत खुश हैं कि हम बच्चे को दूध पिला रहे हैं, तो काउ मिल्क पिला रहे हैं। अब जो मिल्क है उसका सोर्स में कहीं हार्मोन तो नहीं मिला हुआ है, हम कोई ऐसा तो जान नहीं रहा है, ये आपके कंट्रोल से बाहर है। बाहर से जो मिलता है वही तो देते हैं। अगर आप गाय के दूध भी ला रहे हैं तो उसमें भी इंजेक्शन वगैरह डाल देते हैं लोग, और वैसा दूध पी रहे हैं तो उनके जो है शरीर में बच्चे से ही हार्मोन अगर जाएगा तो उसका क्या हाल होगा? हड्डी कमज़ोर हो जाएंगे, गिरेगा, हड्डी फ्रैक्चर होगा। तो ये सब आजकल देखा जा रहा है कि खाद्य पदार्थ, और बहुत एक चीज़ है, हम लोग जंक फूड नहीं रोकते हैं बच्चों में। जंक फूड का सेल अगर आप पता कीजिएगा तो बहुत है। चिप्स खा रहे हैं, कुरकुरे खा रहे हैं और कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं। ये मतलब अच्छा शिकंजी पिलाएं तो वो नहीं होगा। जैसे नींबू, उसमें हल्दी, ये जो आपका अपना तुलसी, ये सब दे तो इम्यूनिटी भी बढ़े। लेकिन स्प्राइट और कोका कोला ये सब चीज़ दिया जाता है, चिप्स दिया जाता है, बर्गर पिज़्ज़ा दिया जाता है, क्योंकि वो टेस्टी होता है और बिना कुकिंग के वो चीज़ उपलब्ध करा दिया जाता है। हम पेरेंट्स के पास भी समय नहीं है, वो आसानी से उपलब्ध करा देते हैं, बच्चे भी उसमें खुश रहते हैं। तो जंक फूड भी एक बहुत बड़ा रीज़न है जो कि बच्चे के शरीर को डेवलपमेंट में रोकता है। और यही सब कारण है कि हड्डी कमज़ोर हो जाती है, बच्चे खेलने नहीं जाते हैं, उनकी हड्डियाँ मजबूत नहीं होती है, तो गिरने से उनकी हड्डियाँ टूट जाती है। ये सब है सर। 5 कोई टिप्स जिससे कि बच्चों में हड्डी की होने वाली जो समस्याएं हैं उसको कम किया जा सके। देखिए, सबसे पहले कि उनको सन से एक्सपोज होना चाहिए। तो वो सुबह का सन हो, जैसे पहले कहते थे ना, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, मतलब जल्दी से आप सुला दीजिए और जल्दी से वो उठेगा
तो उसको ही विल बी एक्सपोज टू सनलाइट। तो सन से एक्सपोज होगा तो उसको विटामिन डी का डिफिशियंसी नहीं होगा जी। उसके बाद उसको नियमित ढंग से समय पर खाना खिलाइए, जंक फूड अवॉइड कीजिए, दूध पिलाइए। अब आजकल तो पता चला है कि जो पनीर बाज़ार में मिलते हैं वो सब एडल्टरेटेड है, और कुछ इंस्ट्रक्शंस भी आ रहे हैं कि वो सब नहीं, मतलब घर में अपने दूध से पनीर बना लीजिए, वो ज़्यादा अच्छा है। तो इन सब बातों पर ध्यान देना है, उसको खेल में अग्रसर कराना है, उसको खेलने के लिए प्रेरित करना है कि वो खेले उसको। और सबसे बड़ा आकर्षण खेल में नहीं जाने का जो आकर्षण है वो आजकल मोबाइल है, मोबाइल और टीवी। बच्चों को आदत सी पड़ गई है, बिना मोबाइल के वो खाना नहीं खाएंगे, वो चिड़चिड़े हो जा रहे हैं, आँख की रोशनी कम हो रही है और उनका मेंटल प्रॉब्लम से वो ग्रसित हो जा रहे हैं जी। सिर्फ इतना ही नहीं, तो अब हम लोग यही देख रहे हैं कि बच्चों में मोबाइल तो देना बहुत उचित नहीं है। मोबाइल का आदत लगा दिया है लोग, मोबाइल दिखा रहा है, मोबाइल से खाना खिला रहा है, तो इन सब बातों पर ध्यान देना है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, अपना कीमती टाइम हमें देने के लिए। तो देखिए, आज हम बात कर रहे थे बच्चों में होने वाली हड्डियों की जो समस्या है इसके ऊपर। नेक्स्ट एपिसोड में हम फिर मिलेंगे किसी डॉक्टर के साथ, किसी विषय के साथ और उसके उपचार के साथ। तब तक देखते रहिए हमारा चैनल द फिटनेस फैक्ट। धन्यवाद।